अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपके साथ मैं आजकल डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही है, पैकिंग चल रही है, बहुत सारा सामान जो है वो पैक हो गया, भिजवा दिया है, बस ये थोड़ा बहुत रह गया है जो कि मैं अब इनको भी वाइंड अप कर रही हूँ। और यहाँ पे जब मैं पैकिंग करती हूँ ना, तो मैं चीज़ें जो है वो साथ साथ क्लीन करके फिर उसके बाद पैकिंग करती हूँ। और यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतनी ज़्यादा डस्ट कहाँ से आती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारा टाइम डोर ओपन हो या विंडोज़ ओपन हो, क्योंकि जब सामान मैं रखवा रही होती हूँ, भेज रही होती हूँ, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, तो मेरा काम डबल हो जाता है। और सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे फिर क्लीन करके और उसके बाद ही पैक करके भिजवानी पड़ती हैं। तो बस साथ साथ इसीलिए क्लीनिंग जो है वो मेरी चलती रहती है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरी जो हेल्पर हैं, उनके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी चली गई। तो इस वजह से भी थोड़ी सी मैं घनचक्कर ज़्यादा बन गई हूँ, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब वो सारे काम भी मैं ही कर रही हूँ। और किचन का सामान, कैबिनेट्स वगैरह सारे खाली हो गए हैं, आलमोस्ट सब खाली हो गए हैं। थोड़ा बहुत मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी तो हम जो यहाँ पे हैं 1-2 दिन हैं, तो चलो ये सामान यूज़ करूँगी। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं वॉश कर रही हूँ, जैसे कि जितने भी स्पून्स हैं और ये सारी बास्केट्स वगैरह हैं, तो वो भी साथ साथ क्लीनिंग जो है वो मेरी चल रही है। अच्छा जी, सारे बर्तन वॉश हो गए और ये जगह भी मैंने साफ़ कर ली है। और उसके बाद जितने भी जो चम्मच हैं, स्पून्स हैं, वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। रुमाल हैं, डस्टर्स हैं, वो भी मैं यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। और ख़ुद जब आप काम करते हो ना, फिर इस तरह से होता है कि एक के बाद दूसरी चीज़ आप देख लेते हो, तीसरी देख लेते हो कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी साफ़ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। लेकिन हेल्पर्स का आपको पता है कि वो बस आती हैं, सिर्फ बर्तन वॉश होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि हम टोटल हर चीज़ तो उन पे नहीं छोड़ सकते, और ना उनका अपना घर होता है कि वो हमारी तरह इतना ज़्यादा दिल लगा के और एफ़र्ट जो है वो पूरी तरह से लगा के जो है वो काम करें। तो खैर, ये है जी अभी हमारी आजकल की रूटीन। इंशाअल्लाह ताला बस ये 1-2 दिन है, और उसके अलावा ये है कि मेरा लाहौर का भी एक अभी जो है ट्रिप मेरा रहता था, वो भी मैंने जाना है। तो इस वजह से भी आज मैं काम जो है वो सारे कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि जितना हो सकता है ना काम में कर लूँ। तो ये सारे जी हो गए हैं वॉश। ये जब ड्राई हो जाएंगे, इनको भी मैं पैक कर दूँगी, रख दूँगी। और उसके बाद ये कि मैं जाऊँगी बाहर मैं कहाँ जा रही हूँ, एक बैंक जाना है, और मैंने दुपट्टे पीको कराने और कुछ लेसेस लेनी है। तो यहाँ पे मैं दुपट्टे पीको करा रही हूँ, और गला मेरा बिल्कुल ड्राई हो रहा है। मैंने ना पानी साथ लिया नहीं आज। और ये देखें जी, यहाँ पे इनके पास जो एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें रखे होते हैं डिफरेंट लेसेस वगैरह, कभी अच्छी मिल भी जाती हैं, वैसे कोई मज़ा नहीं है आज तो बिल्कुल ही। अब लूँगी बटन यहाँ से। और लेसेस जो हैं ये बहुत मुझे अच्छी मिल गई, क्योंकि इनके पास इस तरह से होता है कि पीसेस बच जाते हैं तो ये रख लेते हैं, लेकिन पीसेस भी इतने छोटे नहीं होते हैं, 1.5 गज़ 2 गज़ में या 1 गज़ में मिल जाते हैं आपको। और दामन पे लगाने के लिए, गले पे लगाने के लिए, कोई भी डिज़ाइनिंग करने के लिए ना बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं मुझे आज बहुत बहुत प्यारे और बहुत रिजनेबल मिल गए। का मार के 300 रुपये की लिए बहुत सारी लेसेस, जो कि 250-300 रुपये गज़ होती है, बहुत प्यारी प्यारी मिल गई हैं। तो अब इनको जो है ना बाद में करूँगी मैचिंग। दुपट्टे पीको हो गए, वो सामान लेके जा रहे हैं, तो चलें जी अब सामान रखवाते हैं अम्मी के घर आने के बाद। जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, और मैं सादा जो है वो चिकन का सालन बना रही हूँ। अगर बहुत होता है तो आलू डाल देती हूँ, लेकिन आजकल बस ये जितना मैं कोशिश करती हूँ चीज़ जल्दी बन जाए और झटपट से काम हो जाए ना, उतना ही मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिल जाता है। तो बस जी ये भी यहाँ पे डन हो गया। पानी लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको प्रेशर दूंगी। उस्मान के कपड़े जो हैं वो पैक हो गए हैं, और ये देखें जी ये है घर का मेरा हाल। कॉटन्स रखे हुए हैं, क्योंकि टेप ख़त्म हो गई है, आएगी तो फिर उनको मैं फ़िल करूँगी। और ये अभी वेट कर रही हूँ, उस्मान फ्री होंगे तो ये लेकर जाएंगे सारा सामान। तो ये जी सालन हो गया है डन।
तो बस सादा मैंने बनाया है चिकन का सालन, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग आ गए, मैं और मेरा भाई, क्योंकि उस्मान गए हुए थे गाड़ी चेक कराने के लिए। गाड़ी को चेक करा के सुबह हमने निकलना था, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ साथ ले जाने के लिए, कुछ ख़त्म हुई थी, क्योंकि अभी आपको बताया कि मैंने सोचा था घर में 1-2 दिन है तो चलो यूज़ तो होंगी। पैकिंग कर रहे होते हैं तो बार बार खाना पीना अम्मी के घर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो कुछ रास्ते के लिए चीज़ें मैं ले रही थी, जूसेस हो गए और चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने ज़रा जल्दी पहुँचना है। और इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि बस रास्ते में हम ना रुकें, जितनी बहुत स्नैकिंग है कुछ भी ऐसा है तो वो मैं यहीं से ले लूँ। और मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म था, फिर भाई ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस वो और मैं अपनी चीज़ें ले रहे हैं। और आज मुझे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मिली थी, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आज। करूँगी, उस्मान का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आते हैं तो बस खाते हैं फिर खाना। भूख लग रही है, सुबह 2 स्लाइस खाए थे और अभी जो है ना 8:30 हो रहे हैं। व्लॉग मैंने लगा दिया, सारे काम हो गए, तो बस रोटी बनाने की अब तैयारी करती हूँ। और ये देखें जी आप, ये मेरे किचन का हाल है, ये हाल हुआ हुआ है। क्या मैं आपको किचन दिखाऊँ? ये हाल हुआ हुआ है, बस बुरा हाल है, ऊपर नीचे जहाँ देखेंगे यही हाल है। और दही जो है ये बनने के लिए मैंने रखा था, अभी इसको भी मैं चेक करती हूँ बना है कि नहीं बना। मैंने ये आई थिंक दोपहर में रखा था, 1 मिनट, बन गया, बन गया जी, दही भी बन गया मज़ेदार सा। तो ये भी हम लोग अभी खाएंगे रोटी के साथ। और ये फ्रेश दही इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब मज़ा आ जाता है खा के। ये देखें माशाल्लाह से, थोड़ा फ्रिज में रखती हूँ, थोड़ा सा ज़रा ये और भी थिक हो जाएगा, लेकिन आप देखें कितना थिक है। और काफ़ी जल्दी बन गया, मैंने मेरे ख्याल में 2-3 बजे रखा था, तो बस ये भी बन गया। चले मैं रोटी बनाती हूँ, उस्मान आने वाले हैं। अच्छा जी, तो आज मेरा टास्क ये था कि सारे जो मेरे शूज़ हैं ना वो मैंने निकाल रही हूँ। अभी ये हाफ़ हैं, हाफ़ जो है वहाँ पे रखे हुए हैं, और ये मैंने सारे निकाल दिए हैं। इसमें आधे जो हैं वो हेल्पर के पास जाएंगे, और ये बॉक्स भी रखे हुए हैं जो बिल्कुल नए हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी जो है ये मैं अभी सारे साफ़ तो खैर हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनको साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं देखूँगी कौन से रखने हैं, कौन से देने हैं, क्या करने हैं। लाइट्स ऑफ हैं, तो बस जी ये आज का मेरा बड़ा टास्क है। और कुछ शूज़ अभी भी बॉक्सेस में रखे हुए हैं, तो ये अभी मैं बाद में देखती हूँ इनके साथ मैंने क्या करना है, रखना है, निकालना है। तो ये जो है ना अभी मैं देखती हूँ। बाकी जो है ना कुछ मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हैं और कुछ अभी अंदर रखे हुए हैं। तो बस ये आज का मेरा टास्क है। एक एक नहीं दिखा सकती, इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि काम बहुत ज़्यादा है। और ये वाले ब्लू शूज़ जो मैंने अभी कज़न की शादी पे पहने थे, और ये मैंने एक ही बार पहने थे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पहने। तो बस इसलिए ना फिर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कुछ अब देखती हूँ, क्योंकि इतनी बॉक्सेस रखने की जगह नहीं है, तो बॉक्सेस मैं वैसे भी फेंक रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि मैं कोई रैक या कोई ऑर्गेनाइज़र या कुछ लूँगी, लेकिन जो है ना वो मैं नहीं ले सकी। और ये जी मैंने अपनी बारात वाले दिन पहना था लहंगे के साथ, तो ये मैंने एक ही बार पहना था, उसके बाद ये ऐसे ही रखा हुआ है। और आपको पता है कि ब्राइडल वेयर जो है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो एक ही बार पहना है और अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं किसी को दूँ। अच्छा ये वाला जो है ना, ये एक मैं और आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये वाला मैंने पहना था अपने निकाह पे, एक ही बार पहना था ये भी, और ये रखे रखे ख़राब हो गया। ये बोरजान से लिया था, ये भी काफ़ी महंगा था, लेकिन एक बार पहनने के बाद ही आप देखें काफ़ी जो है वो इसका कलर वगैरह ख़राब हो गया। और वलीमे का जो था वो पिंक कलर का था, वो भी इसी टाइप का था, लेकिन पिंक कलर का था। अभी निकलता है तो आपको दिखाती हूँ। तो बस अब ये मैं अब देखती हूँ, अगर ये जो इस तरह के पैक ये मिलते हैं ना, बैग्स मिलते हैं, अगर ये मुझे ऑनलाइन मिल जाते हैं तो मैं इसी तरह ही लेके और इनमें ही इस बार रख दूँगी। अच्छा ये मैंने गुलामत से लिए थे, और ये भी ना बहुत अच्छे हैं। गुलामत के शूज़ जो होते हैं उनमें बहुत बहुत कंफर्ट होता है, तो ये भी मैंने 1-2 बार ही पहने। और ये मैंने पता नहीं शायद लाहौर से या यहाँ से लिए थे, लेकिन इनका कंफर्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये भी। और ये जो हैं ECS के चप्पल्स बहुत सारे हैं मेरे पास। एहसान चप्पल स्टोर है ना ECS,
इसका नाम भी इस तरह है। तो मैं इस तरह के अगर कभी चप्पल लेती हूँ ना तो वो मैं ECS से ही लेती हूँ, इनके मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, वही आपको बता रही हूँ कि एक एक निकाल नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यह कि ECS का शूज़ मतलब वैसे मैं लेती हूँ और भी ब्रांड्स के, लेकिन ECS के जो जूते हैं ना पता नहीं क्यों मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं। जॉब्स में इस तरह के जो है वो पहने जाते हैं गर्मियों में, बल्कि लॉन के कपड़ों के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। और ये भी अब देखती हूँ शायद मैं हेल्पर को दे दूँ। ये मैंने एक बार भी हार्डली शायद एक आध बार पहना हो, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा यहाँ पे मैंने रखा, और अभी जो मैं निकाल रही हूँ तो मुझे याद आया, इसकी बारी ही नहीं आई। तो चलें जी, अब हेल्पर को ही दे दूँगी ये भी। अच्छा जी, ये था मेरे वलीमे का, और ये आप देखें सेम की वजह से सारे ख़राब हो गए मेरे शूज़। ये मैंने यहाँ पे रखे हुए थे और ये देखें आप, ये मैंने एक ही बार पहना और सेम ने सारा बर्बाद कर दिया मेरे जूतों को। और ये वाले जो शूज़ थे ना, ये मैंने इतने शौक़ से लिए थे, इनसे मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ थी। और शायद एक बार किसी कज़न की शादी पे पहने हो, लेकिन सेम लग गई, सारे गीले गीले से अजीब सी जो सेम की स्मेल आती है ना वो ये आ रही है, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो देखती हूँ अब ये पहनने के काबिल हुए तो हेल्पर को दे दूँगी। इस पे मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, दिल दुख रहा है मेरा सच। अच्छा, अब ये वाला भी ना मैंने ECS से ही लिया था। अब ये देखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वाला पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुई है जो ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने इनको पैक करके बॉक्स में इसीलिए रखा हुआ था कुछ शूज़ जो थे मेरे, ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो वाला मेरा ख़राब हो गया और थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हुई हुई है, क्योंकि ना मैंने इसके अंदर कुछ रखा नहीं था। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें आप, सॉफ्ट है, बिल्कुल अच्छा है। वो थोड़े हार्ड हो गए हैं। तो चीज़ें जो है ना, मेरी अपनी भी मतलब यही थिंकिंग है, तब तक ही ठीक रहती हैं जब तक आप उनको यूज़ करते हो, आप उनको पहनते हो। अदरवाइज़ फिर जी यही हाल हो जाता है। और अभी जो बाज़ार मैंने सजाया हुआ है ना, मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखें, ये बाज़ार सजा हुआ, ये सारे शूज़, और ये वाला भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये भी ECS का है। आपको ज़्यादातर ECS के देखने के मिलेंगे। ये देखें, ये मैंने पहने ही नहीं, ये बाहर से आए थे और ये मैंने पहने ही नहीं। और ये भी सेम ने इनका भी बुरा हाल कर दिया। इस घर में मेरी आधी चीज़ें ना ख़राब हो गई हैं जी, बिल्कुल ख़राब हो गई। इससे पहले तक बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे ख़राब हो गई हैं। तो चलें जी, मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनको समेटती हूँ, कुछ रखती हैं, और फिर आपसे मुलाकात होती है। ज़रा इनको मैं ज़रा साइड पे लगा दूँ। अच्छा जी, तो ये सामान जो है ये पैक हो गया है, टैगिंग मैंने कर दी है सबके साथ, और ये जो है ना मैं भिजवा रही हूँ अम्मी के घर। ये बस रोज़मर्रा के जो पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं अपने और उस्मान के कॉटन में रख रही हूँ। ये जो शॉपर हैं ये शूज़ के हैं, स्टीम आयरन भी पैक कर दी है, और वो मेरे नए वाले कपड़े हैं जो टेलर को देने हैं, और एक बैग है जिसमें उस्मान के कपड़े हैं। तो ये जो है पैक हो गए हैं, और अब मैं बाकी जो उस्मान की और अपनी कबर्ड्स हैं बिल्कुल खाली कर रही हूँ, पैक कर रही हूँ सब कुछ उसमें से भी। तो यहाँ तक था मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।